गांव के बीचों बीच बनी किराने की दुकान पर हर सुबह हलचल होती। इस दुकान के मालिक मोहन अंकल एक 60 वर्षीय सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। उनकी दुकान ही उनकी दुनिया थी। वे हर किसी से बड़ी ही आत्मीयता से बात करते, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी उदासी झलकती थी जिसे शायद ही कोई समझ पाता। राधा आंटी, जो हाल ही में विधवा हुई थीं, अक्सर मोहन अंकल की दुकान पर आतीं। उनकी उम्र 50 के आसपास थी। वे हमेशा सफ़ेद साड़ी में रहतीं और आंखों में एक खालीपन लिए दुकान पर ज़रूरी सामान लेने आतीं। मोहन अंकल हमेशा उनकी सहायता करते और ना कहे उनका मनपसंद सामान उनके बैग में रख देते। एक दिन बारिश हो रही थी। राधा आंटी छतरी लेकर दुकान पर आईं, लेकिन तेज हवा ने उनकी छतरी छीन ली। मोहन अंकल ने देखा और तुरंत दुकान के बाहर आकर उन्हें अपनी छतरी में ले आए। आंटी जी, इस बारिश में भीग जाएंगी, अंदर आ जाइए, उन्होंने कहा। राधा आंटी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, धन्यवाद मोहन जी, आप हमेशा इतना ख्याल रखते हैं। उस दिन पहली बार दोनों ने एक दूसरे से अपने दिल की बातें की। राधा ने अपनी अकेलेपन की कहानी सुनाई और मोहन ने अपनी। धीरे धीरे ये बातचीत रोज का सिलसिला बन गई। मोहन अंकल का मन अब दुकान में नहीं, राधा आंटी की राह तकने में लगता। वहीं राधा आंटी के चेहरे पर भी नई चमक दिखने लगी। दोनों ने महसूस किया कि वे एक दूसरे के सहारे अपनी अधूरी जिंदगी को पूरा कर सकते हैं। एक शाम मोहन अंकल ने राधा आंटी को चाय पर बुलाया। चाय की महक और हल्की बारिश के बीच मोहन ने कहा, राधा जी, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, पर आपके साथ हर पल जीने का एहसास हुआ है। क्या आप मेरी अधूरी जिंदगी को अपना सहारा देंगी? राधा आंटी की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, मोहन जी, मैं भी बहुत अकेली हूं। अगर आपके साथ मेरे जीवन में थोड़ी खुशी आ सके तो मैं खुशी खुशी इसे अपनाऊंगी। उस दिन से दोनों ने अपने अकेलेपन को एक दूसरे के प्यार से भर दिया। उनका रिश्ता गांव वालों के लिए चौंकाने वाला था ना, लेकिन उन्होंने समाज की परवाह किए बिना एक दूसरे का सहारा बनने का फैसला किया। इस तरह अधूरी सांसों ने प्यार के सहारे फिर से जीने की वजह पा ली। राधा और मोहन का रिश्ता धीरे धीरे उनकी जिंदगी में एक नई रोशनी लेकर आया था, लेकिन गांव का समाज इस बदलाव को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं था। तानों और आलोचनाओं ने दोनों की खुशियों पर काले बादल मंडरा दिए। एक दिन जब राधा आंटी मोहन अंकल की दुकान पर गईं, तो उन्होंने देखा कि मोहन चुपचाप बैठे हैं। क्या बात है मोहन जी, आप इतने गुमसुम क्यों हैं? राधा ने पूछा। राधा, लोग हमारे रिश्ते को गलत समझते हैं। मुझे डर है कि तुम्हें मेरी वजह से और परेशानी न झेलनी पड़े। राधा ने गंभीरता से जवाब दिया, मोहन जी, हमने जिंदगी में बहुत कुछ सहा है। ये वक्त हमारा है। अगर हम डर गए तो ये प्यार अधूरा रह जाएगा। समाज ने धीरे धीरे दोनों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। किसी ने राधा के घर पर पत्थर फेंके तो किसी ने मोहन की दुकान पर गंदी बातें लिख दी। एक दिन गांव के मुखिया ने मोहन से कहा, तुम दोनों ने हमारी परंपराओं का मजाक बना दिया है। या तो ये रिश्ता खत्म करो या ये गांव छोड़ दो। मोहन ने मजबूती से जवाब दिया, हमने किसी की जिंदगी में दखल नहीं दिया। हमें भी जीने का हक है। लेकिन मुखिया की धमकी ने मोहन को अंदर से हिला दिया। मोहन ने राधा से कहा, शायद हमें इस रिश्ते को यहीं खत्म रहना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए और मुश्किलें नहीं खड़ी करना चाहता। राधा ने गहरी नज़रों से मोहन को देखा और कहा, अगर प्यार इतना कमज़ोर होता तो ये समाज कभी सच्चे प्यार की कहानियां न सुनता। मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं, चाहे दुनिया हमारे खिलाफ क्यों न हो। राधा और मोहन ने तय किया कि वे गांव को छोड़कर एक नई जगह अपनी जिंदगी शुरू करेंगे। उन्होंने अपने कुछ सामान बांधा और स्टेशन जाने का फैसला किया, लेकिन गांव वालों को उनकी योजना की भनक लग गई। रामपाल और उसके साथी स्टेशन पर पहुंच गए। हालांकि इस बार उन्होंने हिंसा का सहारा नहीं लिया, बल्कि तानों और धमकियों से उन्हें डराने की कोशिश की। अगर तुम लोग यहां से गए तो ये गांव तुम्हारे परिवारों को कभी माफ नहीं करेगा, रामपाल ने कहा। लेकिन मोहन ने पहली बार बिना डरे कहा, हमने अपनी जिंदगी जीने का हक खुद कमाया है। अगर तुम हमें रोकना चाहते हो तो यह तुम्हारी कमजोरी है, हमारी नहीं। राधा और मोहन ने ट्रेन पकड़ ली। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। नई जगह पर उन्होंने एक छोटी सी दुकान खोली और अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू किया। हालांकि उनकी राह आसान नहीं थी, लेकिन उनके बीच का प्यार हर मुश्किल को पार करने की ताकत देता था। उन्होंने एक नई कहानी लिखी जो ये सिखाती है कि प्यार समाज की बंदिशों से ऊपर होता है।
उनकी जिंदगी भले ही संघर्ष से भरी रही, लेकिन उनका प्यार ये संदेश छोड़ गया कि सच्चा प्यार किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानता। नई जगह पर पहुंचकर राधा और मोहन ने एक छोटी सी दुकान खोली। वहां का माहौल गांव जैसा सख्त नहीं था, लेकिन अनजाने शहर में जिंदगी की शुरुआत करना आसान नहीं था। दुकान के काम में दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई और उनका छोटा सा व्यापार चलने लगा। राधा और मोहन अब पहले से ज्यादा समय साथ बिताने लगे। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक उनकी हर छोटी बड़ी बात में एक गहराई थी। एक शाम जब दुकान जल्दी बंद हो गई, मोहन ने राधा के लिए अपने हाथों से खाना बनाया। मोहन जी, ये क्या? आपने इतना सब कुछ क्यों बनाया? राधा ने मुस्कुराते हुए पूछा। मोहन ने हंसते हुए जवाब दिया, सोचा तुम्हें कुछ पल आराम दूं। राधा की आंखें भर आईं। वह जानती थी कि इस नई जिंदगी में उनका संघर्ष भले जारी था, लेकिन मोहन का प्यार हर दर्द को सहलाने के लिए काफी था। उस रात जब मोहन ने राधा के लिए उनके बालों में तेल लगाया, तो राधा ने धीरे से कहा, मोहन जी, आपने मुझे फिर से जीना सिखाया है। अगर आप न होते तो शायद मैं कभी मुस्कुराना भूल ही जाती। मोहन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुम मेरी जिंदगी की आखिरी और सबसे खूबसूरत वजह हो राधा। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था जब एक दिन गांव से रामपाल का एक संदेश आया। उसने उनकी दुकान के पते का पता लगाकर एक धमकी भरा पत्र भेजा। उसमें लिखा था, तुम चाहे जहां भी जाओ, हम तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे। गांव की इज्जत लौटाने का वक्त आ गया है। राधा ने पत्र पढ़ते ही डर के मारे मोहन की ओर देखा। मोहन जी, क्या यह कभी खत्म होगा? मोहन ने उसकी ओर देखा और मजबूती से कहा, राधा, अब हम डरकर नहीं जिएंगे। अगर उन्होंने हमारी राह में रोड़े अटकाए तो हम उनसे लड़ेंगे। ये जिंदगी हमारी है और इसे हमें अपने तरीके से जीने का पूरा हक है। उस रात राधा और मोहन ने पहली बार अपनी जिंदगी के हर अनकहे दर्द को एक दूसरे के साथ साझा किया। मोहन ने बताया कि कैसे उन्होंने अपनी पहली पत्नी को खोने के बाद खुद को अकेलेपन में डुबो दिया था। वहीं राधा ने अपने पति के गुजरने के बाद की मुश्किलों को साझा किया। राधा ने कहा, मैंने सोचा था कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, लेकिन तुमने मुझे दिखाया कि प्यार उम्र और हालात से परे है। मोहन ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, और तुमने मुझे सिखाया कि प्यार का मतलब केवल साथ होना नहीं, बल्कि हर मुश्किल में साथ खड़े रहना है। अगले दिन उनकी दुकान पर एक अजनबी आया। वह रामपाल का भेजा हुआ आदमी था। उसने कहा, तुम्हें वापस गांव आना होगा। मुखिया ने तुम्हारी वापसी के लिए पंचायत बुलाने का आदेश दिया है। मोहन ने शांत स्वर में जवाब दिया, हम अब किसी पंचायत का हिस्सा नहीं हैं। हमारी जिंदगी के फैसले अब हम खुद करेंगे। अजनबी ने धमकी भरे लहजे में कहा, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर तुम वापस नहीं आए तो अंजाम बुरा होगा। राधा और मोहन ने फैसला किया कि वे किसी भी धमकी के आगे झुकेंगे नहीं। उन्होंने अपने नए दोस्तों और पड़ोसियों से मदद मांगी। धीरे धीरे उनका समर्थन बढ़ने लगा। राधा ने एक दिन मोहन से कहा, हमने बहुत सहा है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम अपना डर खत्म करें। हमारे प्यार की ताकत किसी भी चुनौती से बड़ी है। मोहन ने उसके हाथ को थामते हुए कहा, तुम सही कहती हो, हम अपने प्यार को दुनिया के सामने साबित करेंगे। ये लड़ाई अब केवल हमारी नहीं, हर उस प्यार करने वाले की है जिसे समाज ने दबाने की कोशिश की है। दोनों ने मिलकर गांव जाने का फैसला किया। अब वे डरने वाले नहीं थे। यह उनका आखिरी संघर्ष था जिसे वे पूरे साहस और जोश के साथ लड़ने वाले थे। राधा और मोहन ने फैसला कर लिया था कि वे गांव वापस जाकर समाज से अपने प्यार के लिए लड़ेंगे। लेकिन यह फैसला जितना आसान था उतना नहीं। उनके प्यार के नाव बढ़ा दी। लेकिन उस प्यार की गहराई के साथ कुछ अनकहे डर और भावनाओं का तूफान भी आ रहा था। गांव लौटने पर उनका सामना वही तानों भरी निगाहों और पुराने दुश्मनों से हुआ। लोग उन्हें देखकर फुसफुसाने लगे। मुखिया रामपाल ने पंचायत बुला ली और सबके सामने कहा, तुम दोनों ने इस गांव की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। क्या उम्र और रिश्तों का कोई मतलब नहीं बचा है तुम्हारे लिए? राधा ने साहस के साथ जवाब दिया, इज्जत समाज की सोच से नहीं, इंसान के कर्मों से बनती है, और हमारा प्यार कोई अपराध नहीं है। यह हमारे दिल का फैसला है और इसे हम किसी की दया या इजाजत से नहीं जीते। लेकिन यह केवल सामाजिक दबाव नहीं था जो उनकी परीक्षा ले रहा था। मोहन के दिल में धीरे धीरे एक अजीब सा डर पैदा होने लगा।
गांव की सारी नफरत, ताने और धमकियों ने उसे भीतर ही भीतर कमजोर कर दिया। वह सोचने लगा कि शायद राधा को उससे दूर होना चाहिए ताकि वह अपने जीवन को शांति से जी सके। एक रात जब राधा सो रही थी, मोहन ने उसके चेहरे को देखते हुए बुदबुदाया, तुम्हारे लिए यह सब झेलना ठीक नहीं है राधा। शायद मेरा प्यार तुम्हारे लिए मुश्किलें ही लाता है। उसके दिल में एक अजीब सी कशमकश थी। वह राधा को प्यार करता था, लेकिन उसे इस दर्द से बचाना चाहता था। अगले दिन मोहन ने राधा से कहा, शायद हमें अलग हो जाना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए परेशानी का सबब बन रहा हूं। राधा की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों झलकने लगे। ये क्या कह रहे हो मोहन जी? क्या प्यार सिर्फ तब तक टिकता है जब तक सब कुछ ठीक हो? मुश्किलों का सामना करना भी तो प्यार का हिस्सा है। मोहन ने सिर झुका लिया। राधा, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि समाज तुम्हें और चोट पहुंचाए। तुमने पहले ही बहुत सहा है। राधा ने गहरी नजरों से मोहन की ओर देखा और कहा, अगर तुमने मुझे छोड़ा तो ये समाज नहीं, तुम मेरा सबसे बड़ा दर्द बन जाओगे। हमारा रिश्ता समाज से बड़ा है, इसे तुम इतनी आसानी से खत्म नहीं कर सकते। रात में दोनों ने अब दर्द और प्यार को खुलकर साझा किया। मोहन ने राधा को अपने डर बताए और राधा ने उसे अपने भरोसे का एहसास कराया। उस रात बारिश की हल्की बूंदों के बीच दोनों ने पहली बार अपने प्यार को हर बंदिश से परे महसूस किया। मोहन ने राधा के हाथ को पकड़ते हुए कहा, तुम्हारी ताकत ही मेरी ताकत है। अगर तुमने मुझ पर भरोसा रखा है तो मैं खुद पर भरोसा करना नहीं छोड़ूंगा। राधा ने उसके गले लगते हुए कहा, यह लड़ाई अब हमारी है और हमें इसे साथ लड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन उनके प्यार का यह पल ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। अगली सुबह उनकी दुकान पर किसी ने आग लगा दी। मोहन ने भागकर दुकान बचाने की कोशिश की, लेकिन धुएं में उनका दम घुटने लगा। राधा ने अपनी जान की परवाह किए बिना मोहन को बाहर खींचा। गांव के लोग दूर खड़े तमाशा देख रहे थे, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। मोहन ने थके हुए और जलते हुए स्वर में कहा, राधा, यह आग हमारे प्यार को नहीं बुझा सकती। दुकान जल चुकी थी, लेकिन उनका हौसला नहीं। अब ये लड़ाई केवल उनके प्यार की नहीं, बल्कि उनके अस्तित्व की बन चुकी थी। दोनों ने तय किया कि वे समाज से भागने की बजाय अपनी जगह और सम्मान के लिए खड़े रहेंगे। राधा ने मोहन का हाथ थामते हुए कहा, हमारा प्यार इस आग से भी ज्यादा ताकतवर है, इसे कोई मिटा नहीं सकता। मोहन ने राधा की आंखों में झांकते हुए कहा, अगर दुनिया हमारे खिलाफ है तो हमें और मजबूत होना होगा। ये आग हमारी परीक्षा है राधा, और मैं कसम खाता हूं हम इसे जीतेंगे। राधा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे कमजोरी के नहीं बल्कि हौसले के थे। उसने कहा, हमारा प्यार कोई कमजोरी नहीं, ये हमारी ताकत है। चलो इस राख से अपनी नई दुनिया बसाते हैं। उस रात जब पूरा गांव सोया हुआ था, राधा और मोहन ने जल चुकी दुकान के पास एक दिया जलाया। वो दिया उनके हौसले की निशानी था। उन्होंने फैसला किया कि वे हर मुश्किल का सामना करेंगे और अपनी मेहनत से सब कुछ दोबारा खड़ा करेंगे। अगली सुबह राधा और मोहन ने उसी जल चुकी जमीन पर खड़े होकर गांव वालों को संबोधित किया। मोहन ने दृढ़ता से कहा, अगर हमारे प्यार को गलत समझा गया है तो हम इसे सही साबित करेंगे। हमारी दुकान जल सकती है, लेकिन हमारे सपने नहीं। हम फिर से शुरुआत करेंगे और ये आग हमारे लिए प्रेरणा बनेगी। राधा ने भी अपनी आवाज में साहस भरते हुए कहा, हमें किसी की दया नहीं चाहिए। हमारा प्यार और हमारी मेहनत हमें वो सब वापस दिलाएगी जो हमने खोया है। उनकी आवाज में जोश था और उनकी आंखों में विश्वास। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग उनके पास आए और मदद का हाथ बढ़ाया। यही शुरुआत थी उनके नए सफर की। आग ने उनके सपनों को खाक करने की कोशिश की थी, लेकिन अब वे उस राख से अपने नए सपनों को आकार देने जा रहे थे। उनका प्यार, जो कभी अकेला था, अब पूरे गांव की ताकत बन रहा था। गांव वालों की मदद के बावजूद धीरे धीरे मोहन और राधा के इरादों के खिलाफ साजिशें पनपने लगीं। कुछ लोगों को उनकी बढ़ती नज़दीकियां और समाज के बंधनों को तोड़ने का साहस खटकने लगा। एक रात जब राधा और मोहन अपनी टूटी दुकान की मरम्मत में लगे थे, अचानक हवा में एक अजीब सी बेचैनी छा गई। किसी ने राधा के परिवार को उनके खिलाफ भड़काया। राधा के पिता अपने लोगों के साथ दुकान पर पहुंचे। उनकी आंखों में गुस्सा और लहजे में कड़वाहट थी। राधा, तुमने हमारे सम्मान को मिट्टी में मिला दिया है। उनके शब्द तलवार की तरह राधा के दिल में उतर गए। मोहन ने शांत लेकिन मजबूती से जवाब दिया, प्यार अगर इज्जत को मिट्टी में मिलाता है तो शायद आपकी इज्जत सही मायनों में बनी ही नहीं थी।
राधा के पिता के चेहरे पर गुस्से की लकीरें गहरी हो गईं। उन्होंने मोहन को धमकी दी, अगर तुमने राधा से दूर रहना नहीं सीखा तो इसके अंजाम बहुत बुरे होंगे। राधा ने बीच में कदम रखते हुए कहा, पिताजी, अगर आप मेरे प्यार को समझ नहीं सकते तो मैं आपकी इस इज्जत के लिए अपना जीवन कुर्बान नहीं कर सकती। मोहन ही मेरा सच है और मैं उसके साथ हर मुश्किल झेलने के लिए तैयार हूं। लेकिन इस इकरार के बाद दोनों के रिश्ते में अजीब सी खामोशी घर करने लगी। राधा के दिल में अपने परिवार की नफरत की पीड़ा थी और मोहन को लगने लगा कि उनका प्यार शायद हर बंधन तोड़ने की ताकत नहीं रखता। एक रात चांदनी में बैठकर मोहन ने कहा, राधा, तुम्हें अपने परिवार की नफरत सहनी पड़ रही है। क्या मैं तुम्हारे जीवन में अंधेरा लेकर आया हूं? राधा ने धीरे से उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, तुम अंधेरा नहीं हो मोहन, लेकिन शायद हमारा प्यार इस समाज के लिए बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब ये देने को तैयार नहीं। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन शब्द चुप थे। ये वही प्यार था जिसने उन्हें आग से बचाया था, लेकिन अब वही प्यार एक जख्म बन रहा था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।